जय हिंद। इस वीडियो में बहुत ही ज़रूरी जानकारी देने वाले हैं और यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका मेरिट नहीं बनने वाला है, चाहे आप फिजिकल में 100 नंबर क्यों ना ले आओ। ठीक है, इसलिए इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, खींच खींच करके नहीं देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं कल वाले वीडियो पर। थोड़ा सा पहले चर्चा कर लें कि कल हम आपको जब बताए थे कि आपके पास मोबाइल नंबर और ईमेल जो आपने फॉर्म भरते वक्त डाला हुआ था, ये दोनों आपके पास होनी चाहिए। और यदि प्राथमिकता दें, फर्स्टली हम बात करें तो आपके पास वो मोबाइल नंबर तो एनी हाउ होनी चाहिए। अब बहुत सारा कमेंट ऐसा आया कि सर मेरे पास मोबाइल नंबर वो वाला नहीं है जो हम एप्लीकेशन फॉर्म में दिए हुए थे, तो क्या होगा। देखिए, पहले तो हम इसका रीज़न जान लेते हैं। हमने क्यों कहा था? हमने इसलिए आपको कहा था क्योंकि CSBC के द्वारा फिजिकल के बाद जैसे आप फिजिकल दे के आएंगे तो आपकी मेरिट बनने की तैयारी होगी। तो CSBC कार्यालय के द्वारा, ऑफिस के द्वारा वहाँ से आपको कॉल आती है यदि आपके डॉक्यूमेंट में थोड़ी सी भी दिक्कत होती है, जो कि उनको लगता है बाद में मेरिट बनाने वक्त की दिक्कत है, तो वो लोग कॉल करते हैं। हालांकि जब आप फिजिकल देते हैं, जब आप PT देते हैं, तो उस टाइम आपको लगता है कि सब कुछ आपका हो गया, आपका डॉक्यूमेंट जमा ले लिया गया, अब आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। बाद में मेरिट बनते वक्त जो है CSBC के द्वारा आपको कॉन्टैक्ट किया जाता है यदि कोई दिक्कत बुझाता है तो। और पिछले साल 40% कैंडिडेट को कॉल करके बुलाया गया था डॉक्यूमेंट लेकर के। ठीक है, जो भी दिक्कत होता था उस रिगार्डिंग। तो इसलिए हमने आपको ये बोला था कि आपके पास मोबाइल नंबर होनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं कि बहुत सारे लोग जो बोले कि मोबाइल नंबर सर नहीं है आप पास में, तो क्या करना पड़ेगा और कैसे होगा सर, इसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। और आप यकीन मानिए, यदि जिनके पास मोबाइल नंबर वो वाला नहीं रहा या कांटेक्ट नहीं हो पाया, उनका मेरिट नहीं बना, ज़्यादा नंबर रहने के बावजूद भी मेरिट नहीं बना है। ठीक है, चलिए उसको हम देखते हैं कि यदि आपके पास मोबाइल नंबर नहीं है तो क्या करेंगे आप। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा कि जब आप PT देने जाएंगे, जब आप डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, फिजिकल देने के बाद जब आपका डॉक्यूमेंट जमा लिया जाएगा, वेरीफाई किया जाएगा, तो वहीं पर आपके आधार कार्ड के नीचे अपना जो है मोबाइल नंबर आप लिख देंगे। हालांकि वहाँ के जो स्टाफ रहेंगे वो भी आपको बोलेंगे कि मोबाइल नंबर लिख देने के लिए, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कई काउंटर वाले नहीं बता पाते या भूल जाते हैं सभी कैंडिडेट को बोलना। ठीक है, इसलिए आप क्या करेंगे, आधार कार्ड जो अपना फोटोकॉपी सबमिट करेंगे या कोई भी पहचान पत्र, तो उसका आप क्या करेंगे, उस पर अपना मोबाइल नंबर, अपडेटेड मोबाइल नंबर न्यू वाला वो डाल देंगे। यदि आपके पास पहले वाला नंबर है तो आप वही नंबर डालेंगे, लेकिन यदि आपके पास नहीं है तो आप न्यू नंबर जो अभी आप रखे हुए हैं, आप वो वाला अपना मोबाइल नंबर डाल देंगे। तो इससे क्या होगा कि जब यदि आपका मेरिट बन रहा है और किसी भी तरह का CSBC को लगता है कि आप में दिक्कत है, वहाँ डॉक्यूमेंट में कमी है कुछ, तो वो आपको कॉन्टैक्ट करेंगे। कॉन्टैक्ट करने के लिए सबसे पहले वो आपका फॉर्म जो एप्लीकेशन प्रिंट है उस पर अपना वो जो मोबाइल नंबर दिए हुए हैं वो देखेगा, और वहाँ पर यदि लग जाएगा कि नहीं है ये फ़ोन लग रहा है, तो आपके आधार कार्ड वाले नंबर को निकाला जाएगा। ठीक है, इसलिए कोशिश करेंगे कि सेम नंबर हो, लेकिन नहीं हो तो हम आपको ये रीज़न बताएं कि आप अपने आधार कार्ड या पहचान पत्र पे अपना मोबाइल नंबर डाल देंगे। ठीक है, इससे सॉल्यूशन हो जाती है, बात समझ लिए। अब और भी हम बताने वाले हैं आपको कि क्या जिनको कॉल आता है क्या उनका मेरिट बनता है या नहीं बनता, उस पर हम बात करने वाले हैं। चलिए वीडियो को आगे हम लेके चलते हैं और आपको बताते हैं। उससे पहले हम जानकारी आपको दे दें कि जो 68 BPSC की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए विजय फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट हो चुकी है। तो ये आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, आपको अच्छी तरीके से तैयारी कराई जाएगी यहाँ पर। और 67 BPSC के लिए टारगेट 110 प्लस टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, आपको एक भी पैसे नहीं देने, फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा। और बिहार दरोगा मेंस के लिए भी आपका फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। ये सारा कुछ यहाँ पे मिल रहा है। और साथ ही आपको BPSC 67 की तैयारी के लिए आप देख रहे हैं टॉप एडुकेटर के द्वारा आपको प्रत्येक सब्जेक्ट वाइज तैयारी यहाँ पे जो है आपकी तैयारी को स्ट्रॉन्ग कराया जा रहा है। तो और 67 के लिए आप देख ले सब्जेक्ट वाइज प्लस टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल, सब कुछ अवेलेबल है। आपको मेंस के लिए भी अवेलेबल है, बैच स्टार्ट हो चुकी है GS पेपर 1 के लिए। ठीक है, सब कुछ अवेलेबल है। कहाँ है अवेलेबल? तो इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पे अवेलेबल है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, तो अनअकैडमी आपका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया, उसको डाउनलोड कर लेना होगा। और रेफरल कोड के रूप में GK भी 10 का आप यूज करेंगे तो जितने सारे भी फ्री प्लान इस पर अवेलेबल है वो सारे आपको मिल जाएंगे। और साथ ही यदि आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं, यदि कोई कोर्स परचेज करते हैं, तो उस पर आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाने वाला है। यानी 2 बेनिफिट आपको मिल जाएगा ये कूपन कोड यूज करने के बाद। और भी बताते हैं आपको हम, प्लस कोर्स लेने के अपने और भी बेनिफिट हैं कि आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाएगा सभी कोर्स पे, लाइव टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, लाइव डाउट क्लियरिंग आपको क्लास मिल जाने वाला है, किसी भी तरह का डाउट है सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पे। बस आपको करना क्या होगा कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, उसको डाउनलोड कर लेना होगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अपने वीडियो पे
कि हमने क्या कहा था अभी कि कॉल आती है CSBC की तरफ से, जो कॉल आती है तो कॉल आने वाले कैंडिडेट का मेरिट बनता है या नहीं बनता, इस पे हम बात करते हैं। देखिए, यदि कॉमन सेंस की थोड़ी सी बात कर लें या फिर 2020 वाले वैकेंसी के बारे में हम यदि बात कर लें, तो जितने सारे भी कैंडिडेट को कॉल आया है, लगभग 40% को कॉल आया था जिनका मेरिट बना है, ठीक है। तो जितने सारे भी कैंडिडेट का कॉल आया है, उनको कॉल क्यों आता है? वो मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन जो है उनका हो रहा है। बात समझिए, उनका मेरिट बनने वाला है, उनका मेरिट लिस्ट जो मान लीजिए अभी 8415 सीट है, तो इसमें जो कॉल आएगा तो समझ लीजिए 8415 सीट के अंतर्गत उनका सिलेक्शन हो रहा है, ठीक है। लेकिन जब वो सिलेक्शन कर रहे हैं तो आपके डॉक्यूमेंट में कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिफॉल्ट नज़र आता है, चाहे वो नाम का दिक्कत हो या फिर कोई छूट गया हो डॉक्यूमेंट जो कि आपको PT के टाइम नहीं लिया गया, ठीक है। काफ़ी चीज़ें होती है, इसलिए आपको जो है वो लोग कॉल करते हैं। कॉल करने वाले कैंडिडेट का लगभग आप ये जान लीजिए कि 99% मेरिट बनता है। वो क्यों कह रहे हैं हम? इसलिए क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट जो फर्जी होते हैं उनको डर भी लगता है कि वो लोग नहीं भी जाते हैं, लेकिन आमतौर पर यदि कॉल करके आपको डॉक्यूमेंट के बारे में बोला जा रहा है तो आप ये समझ लीजिए आपका मेरिट बनने वाला है, ठीक है। बात समझ लीजिए। अब आते हैं अपने दूसरे सवाल पे। एक चीज़ और बता दें कि जिनका भी मान लीजिए मेरिट बनाने वक्त, जब भी मेरिट बनती है आपकी, तो उस टाइम जिनको भी यदि कॉल आता है कि आप अपना के वेरीफाई कीजिए, या जैसे 2020 वाला हम बात करें तो एक लिस्ट जारी दिया था कर कि इन लोगों का जो है थंब इंप्रेशन नहीं मैच कर रहा है, वो लोग आके अपना वेरीफाई कराएं ऑफिस में कि वो सही कैंडिडेट हैं, ठीक है। तो वो सारे जो कैंडिडेट का लिस्ट दिया हुआ होता है उसमें सारे फर्जी कैंडिडेट ही होते हैं जिनका थंब इंप्रेशन नहीं मिलता है, जिनको लगता है कि नहीं हम ओरिजिनल हैं और मेरा सही होना चाहिए, तो वो लोग जाके अपना वेरीफाई कराते हैं। नहीं तो बहुत सारे तो डर से ही जाते नहीं है। लिस्ट वाला का बात कर रहे हैं, लेकिन जिनका भी कॉल आता है उनका सिलेक्शन आप ये जान लीजिए 100% हो ही जाता है, क्योंकि यदि वो डॉक्यूमेंट सबमिट कर देते हैं तो उनका सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। अब आइए दूसरे सवाल पे लेते हैं। जूता पहन के दौड़ सकते हैं या नहीं दौड़ सकते, ये सवाल कई बार भी पूछा गया है। तो आप जैसे मन वैसे दौड़ सकते हैं, इसमें कोई भी मना नहीं है। आप जैसे कंफर्टेबल अपना हो आप वैसे दौड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर और दूसरा सवाल हम लेते हैं कि दौड़ने के समय चक्कर कौन बताएगा। तो आपको कोई नहीं बताएगा, आपको खुद से चक्कर याद रखना पड़ेगा। यदि आप भूल जाते हो, यदि मान लीजिए कि गर्ल्स के लिए 3 राउंड मारना है और बॉयज़ के लिए 5 राउंड मारना है, किसी भी तरह का कोई भी कन्फ्यूजन होता है, चाहे गर्ल्स जो है 2 राउंड लगा ले या 4 राउंड लगा ले, कहने का मतलब ये है कि यदि आप 1 राउंड ज़्यादा या 1 राउंड कम लगा देते हैं तो वैसे ही डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। यदि 1 राउंड ज़्यादा लगाते हैं तो टाइम तो वैसे बढ़ रहा है, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, ठीक है। और लेकिन यदि कम लगा रहा है तो वहाँ पे चक्कर भी काउंट होता है उसका, इसलिए वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। चक्कर आपको खुद से याद रखना पड़ेगा, कहीं भी कोई आपको याद करके बताएगा नहीं। बात समझिए, ना ही कोई आपको बताएगा कि आपका ये चौथा राउंड चल रहा है, 5वां राउंड चल रहा है, आपको खुद ब खुद याद रखना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें थी। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और कमेंट में आप हमें बताइए वीडियो कैसा लगा, और कोई भी समस्या हो आप हमें कमेंट कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।